एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जिस खबर को सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़की होती है जिसका शादी सेट होता है। शादी सेट होने के बाद लड़के का चेहरा जो है ख़राब होने की वजह से उस शादी को लड़की जो है वो कैंसिल कर देती हैं। ये घटना है भोजपुर ज़िले के। आपको पता है कि भोजपुर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है। उसमें एक गाँव बड़गाँव होता है। उस बड़गाँव में एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है। चेहरा लड़का का देखने से ठीक ठाक था, उतना वो स्मार्ट नहीं था, जिसके बाद जो है उसकी बार बार शादियां कट जा रही थी। और शादियां, वो लड़का जो है एक बड़े नौकरी की तैयारी कर रहा था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे जॉब हो नहीं रहा था। उसके बाद क्या होता है कि लड़का जॉब के लिए काफ़ी मेहनत करता था, काफ़ी दिनों से जो है लड़का पढ़ लिख रहा था, उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। ये घटना है साल 2004 की। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहानी जो है ये काफ़ी दिलचस्प है और ये घटना जो है काफ़ी दिलचस्प घटना है। लड़का का जो है उसकी एक जगह शादी सेट होती है। वो पटना ज़िले के जो है मोहम्मदपुर गांव में उसकी शादी जो है सेट हो जाती है। मोहम्मदपुर गांव में उसकी शादी सेट होती है। इसके बाद काफ़ी सभी देख सुन हो जाता है, देखा देखी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लड़का जो है लड़की बोलती है, जब उसका शादी हो जाता है, सेट हो जाता है, उसके बाद लड़का को लड़की बोलती है कि भाई इसे हम देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि लड़की जिसका नाम सोनी होता है, तो सोनी को लड़का को देखना था। इसलिए लड़का को देखना था कि भाई लड़का जो है कैसा है, लड़का स्मार्ट है भी या नहीं है। इसलिए कि 2004 से पहले जो है घटना, 2004 से पहले की ये घटना है, मतलब 2004 की घटना है। तो 2004 में जो उसके पहले क्या होता था कि लड़की देखा देखी में जो है लड़की देखने नहीं जाती थी, लड़के देखने नहीं जाते थे। उसके क्या होता था कि घर के परिवार ही या फिर अगुआ ही उसको देखा देखी अगर कर दे तो वहाँ पर शादी संपन्न हो जाती थी। लेकिन लड़की जो थी वो नए मॉडर्न युग की थी। और 2004 पटना जो है, पटना ज़िला जो है वो 2004 से पहले ही जो है वो मॉडर्न बन चुका था। इसलिए कि भोजपुर ज़िले के लोग उस समय मॉडर्न नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि लड़की बोलती है कि लड़के को हम देखेंगे। लड़का को जो है बुलाया जाता है पटना जब बुलाया जाता है, ग्रांड होटल में पटना में बुलाया जाता है लड़के को। लड़की जो है लड़के को साइड से छुप कर देखती है। जब लड़की देखती है तो भाई अब लड़की के मन में आ जाता है कि भाई लड़का जो है एकदम से जो है चेहरा उसका ठीक नहीं है, लड़का जो है काला कलूटा है, हाइट भी उसकी कम है, चेहरे भी उसके अच्छे नहीं है, चेहरा भी जो है उसका टेढ़ा मेढ़ा है, जिसकी वजह से जो है लड़की तो जो थी हालांकि अच्छे घर से थी, अमीर घर से थी, इसलिए लड़की को अच्छा नहीं लगा। लड़की बोल दी कि हम इस लड़के से शादी अब नहीं करेंगे। लेकिन लड़के के परिवार वाले सारे तैयारी कर चुके थे, इसलिए अगुआ बोल दिया था कि भाई अब शादी आपकी होनी है। उसके बाद क्या होता है कि अब समस्या कहाँ आती है, शादी तो कट जाती है। जब शादी कट जाती है तो बेचारा सोनू जो है वहाँ पोह में पड़ जाता है कि अब क्या होगा। इसलिए कि अब तो शादी कट गई है। अब इसके बाद सोनू जो है सोचता है कि भाई इतनी मेरी बेइज्जती हुई, मेरी शक्ल की वजह से इतनी बेइज्जती हुई। उसके बाद वो सभी लोगों से पूछता है, इसलिए कि उसकी उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर थी, लेकिन काफ़ी उम्र नहीं हो चुकी थी। उसके बाद सोनू जो है बेचारा परेशान हो जाता है, इसलिए कि सोनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि अब वो अपने घर परिवार वालों से पूछता है कि अब इस शक्ल का इलाज क्या है, मैं क्या ऐसा काम करूं कि मैं बड़ा आदमी बनूं और उस लड़की को जवाब दे सकूं जो लड़की जो है हमें शक्ल की वजह से रिजेक्ट की है। इसलिए कि काले तो शिव भी थे, काले तो राम भी थे, काले तो कृष्ण भी थे, लेकिन उनकी पत्नियां तो सुंदर थी। इसलिए कि इन सभी लोगों ने समझाया कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग जो हैं वो सांवले कलर के हैं, लेकिन उनकी पत्नियां सुंदर है, इसलिए कि उनमें क्वालिटी है, इसलिए कि उनमें गुण है। उनमें एक शिव में तीसरा नेत्र है, ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी पालनहार हैं और शिव जो है संहारक भी हैं। तो उनमें अलग अलग तरह के गुण हैं। अब लड़के के दिमाग में गाँव के बुजुर्गों ने भरा कि आपको ऐसा बनना है कि उस लड़की के नज़र आप पर पड़े तो वो शर्म से उसकी नज़र झुक जाए और उसे ज़िंदगी भर अफसोस हो। लड़का अब यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। लड़का जब यूपीएससी की तैयारी करने लगता है तो काफ़ी मेहनत करता है लड़का। और उसके बाद उसे 2008 में जो है वो यूपीएससी कंप्लीट कर लेता है। यूपीएससी में टॉप रैंक आता है, काफ़ी नंबर आते हैं उसके।
जिसके बाद अब वो एसपी बन जाता है। जब एसपी बन जाता है तो गांव में पूरा ढोल नगाड़े बजते हैं, सभी दूर दूर से लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और काफ़ी जो है सम्मान के साथ उसे गांव पर ले जाया जाता है। काफ़ी बड़गांव के लोग काफ़ी खुश हैं, इसलिए खुश हैं उनके गांव का लड़का भाई आईपीएस बना है, उनके गांव का लड़का एसपी बना है। उसके बाद ये मैसेज जो है पेपर से लेकर टीवी चैनलों पर चलती है कि भाई इस गांव का लड़का जो है आईपीएस बना है और कंप्लीट किया है और एसपी बनेगा अब। उसके बाद क्या होता है कि ये खबर जो है रिश्तेदारों के यहाँ भी फैल जाती है। उसके बाद अब उस लड़की को ये बात पता नहीं थी, इसलिए कि लड़की की कहीं और शादी हो चुकी होती है, इसलिए कि उसके पिताजी लड़का खोज रहे थे और 2005 में उसकी शादी जो है कहीं सेट हो जाती है, कहीं उसकी शादी जो है अरवल ज़िले में सेट हो जाती है। हो सकता है कोई लड़का अपना खास होगा, कोई अच्छा सा बिजनेस या जॉब करता होगा। अब एसपी साहब जो हैं वो भोजपुर ज़िले के रहने वाले थे, इसलिए जो है उनकी पोस्टिंग तो भोजपुर में हो नहीं सकती है। अब मीडिया में खबर फैल रही है लड़की विदा होकर चली गई, तो लड़की को इस बात का पता नहीं है, इसलिए और लड़की उसे इसलिए पहचानती थी कि लड़की ने खुद अपने आंखों से लड़के को देखी थी। अब उसके बाद लड़की का परिवार जो है वो झारखंड में रहता है, झारखंड के बोकारो में वो लोग रहते हैं। उसके बाद उन लोगों का रांची आना जाना रहता है, इसलिए कि अब उसके पिता लड़की के जो ससुर थे वो बिजनेस करते थे और लड़का जो है उसी में हाथ बटाता था। उसके बाद अब सोनू सिंह जो है वो उनको रांची का जो कमान मिलता है, रांची में सिटी एसपी बनाए जाते हैं। सिटी एसपी जब बनाए जाते हैं तो एक दिन जो है लड़की का हस्बैंड जो है वो बोलता है अपने घर आकर कि भाई भोजपुर ज़िले का एक एसपी आया है जो यहाँ पर पोस्टिंग है। इस बात को जब सोनी सुनती है तो कहती है कि भाई भोजपुर ज़िले का कौन सा भाई एसपी आ गया है, चलो उसको देखा जाए। एक दिन क्या होता है कि कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एसपी साहब आए हुए थे और उसके बाद सोनी और उसका हस्बैंड जो है मोहन भी वहाँ पर गया हुआ था। और उस कार्यक्रम में अचानक जब सोनी की नज़र सोनू सिंह पर पड़ती है तो सोनी तो लजा जाती है। अब सोनू सिंह भी उसे नज़र से देखते हैं, इसलिए कि उन्होंने फ़ोटो में देखा था, तो शायद उसे बताते हैं कि तुम वही लड़की हो ना जो हमें रिजेक्ट की थी। अब तो सोनी बेचारी शर्म से लाल हो जाती है कि ये लड़का हमें पहचान गया है और उसे बताता है कि तुम्हारी रिजेक्शन की वजह से हम आज एसपी बने हैं। अब सोचो कि मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के गुण पर जाना चाहिए, रूप पर नहीं जाना चाहिए। और सिर्फ रूप की वजह से उसने उस लड़के को रिजेक्ट किया था और वो आज लड़का जो है एसपी बना है और उस लड़की जो है आज वहीं की वहीं है और उसका हस्बैंड जो है सिर्फ 2-4 पैसे कमाने के लिए अपने ज़िला अरवल से रांची पहुंचा है। इसलिए कि छोटा मोटा बिजनेस था, अपना कुछ सामान बेचता होगा। अब उस लड़के को तो ये बात पता नहीं है कि इस लड़की से जो है सोनी से जो है सोनू सिंह का एसपी का शादी सेट हुआ होगा, ये तो अब उसके मोहन को पता नहीं है जो उसका लड़की का हस्बैंड है। लेकिन अब लड़की को जिंदगी भर अफसोस होगा और वो लड़की उसे माफ़ी मांगने लगती है, उसके कदमों में गिर जाती है। मोहन देखकर भाई हैरान रह जाता है कि मोहन सिंह ये भाई को क्या हो गया कि लड़की कैसे ये पहचान रही है एसपी साहब को। तब एसपी साहब सारी बात मोहन सिंह को बताते हैं। एक कमरे में बैठते हैं दोनों लोग और उसके बाद बातें होती है, नाश्ते मंगाए जाते हैं, सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है इन सब चीज़ों को बताते हैं जब सोनू सिंह, तो अब मोहन बेचारा हक्का बक्का रह जाता है, अवाक रह जाता है और सोनी बार बार रोते जा रही है कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, हमने अपने जीवन पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज मैं एसपी की पत्नी होती, अगर इसे रूप की वजह से रिजेक्शन नहीं की होती, रूप की वजह से रिजेक्ट नहीं की होती तो ये सब चीज़ें जो है कब किसका समय कैसा आ जाए कोई नहीं कह सकता है। इसलिए कि रूप और गुण में दोनों में अंतर होता है। गुण जो होता है वो आपको आगे बढ़ाता है, रूप जो होता है चंद समय के लिए होता है, इसलिए कि सुंदरता ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती है। और जो है गुण जो है वो ज़िंदगी भर रहता है। जब तक आप जिंदा रहेंगे आपका गुण आपके साथ रहेगा, लेकिन आप जब तक जिंदा रहेंगे आपका रूप आपके साथ नहीं रहेगा।
इसलिए नहीं रहेगा कि सुंदरता, कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वही चीज़ है, सुंदरता सिर्फ चंद घंटों के लिए होती है, चंद सालों के लिए होती है, लेकिन गुण जो है जब तक आप मरेंगे नहीं, आपका गुण आपके साथ ही रहेगा। आप चाहे रिटायर हो जाएं, चाहे बुढ़े हो जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, जब तक आप जिंदा हैं आपका गुण आपके साथ रहेगा और लोग आपका गुण गाते रहेंगे। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे कहेंगे लोग, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे कहेंगे। लेकिन सुंदरता जो है सिर्फ और सिर्फ 2-4 साल के लिए होती है, 10 साल के लिए होती है। सुंदरता 10 साल के लिए होती है। तो अब सोनी को ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा और सोनू सिंह आज एसपी बनकर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जिस खबर को सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लड़की होती है जिसका शादी सेट होता है। शादी सेट होने के बाद लड़के का चेहरा जो है ख़राब होने की वजह से उस शादी को लड़की जो है वो कैंसिल कर देती है। ये घटना है भोजपुर ज़िले के। आपको पता है कि भोजपुर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है। उसमें एक गांव बड़गांव होता है। उस बड़गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम अभिषेक होता है। चेहरा लड़का का देखने से ठीक ठाक था, उतना वो स्मार्ट नहीं था, जिसके बाद जो है उसकी बार बार शादियाँ कट जा रही थी। और शादियाँ, वो लड़का जो है एक बड़े नौकरी की तैयारी कर रहा था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे जॉब हो नहीं रहा था। उसके बाद क्या होता है कि लड़का जॉब के लिए काफ़ी मेहनत करता था, काफ़ी दिनों से जो है लड़का पढ़ लिख रहा था, उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। ये घटना है साल 2004 की। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहानी जो है ये काफ़ी दिलचस्प है और ये घटना जो है काफ़ी दिलचस्प घटना है। लड़का का जो है उसकी एक जगह शादी सेट होती है। वो पटना ज़िले के जो है मोहम्मदपुर गांव में उसकी शादी जो है सेट हो जाती है। मोहम्मदपुर गांव में उसकी शादी सेट होती है। इसके बाद काफ़ी सभी देख सुन हो जाता है, देखा देखी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लड़का जो है लड़की बोलती है, जब उसका शादी हो जाता है, सेट हो जाता है, उसके बाद लड़का को लड़की बोलती है कि भाई इसे हम देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि लड़की जिसका नाम सोनी होता है, तो सोनी को लड़का को देखना था। इसलिए लड़का को देखना था कि भाई लड़का जो है कैसा है, लड़का स्मार्ट है भी या नहीं है। इसलिए कि 2004 से पहले जो है घटना, 2004 से पहले की ये घटना है, मतलब 2004 की घटना है। तो 2004 में जो उसके पहले क्या होता था कि लड़की देखा देखी में जो है लड़की देखने नहीं जाती थी, लड़के देखने नहीं जाते थे। उसके क्या होता था कि घर के परिवार ही या फिर अगुआ ही उसको देखा देखी अगर कर दे तो वहाँ पर शादी संपन्न हो जाती थी। लेकिन लड़की जो थी वो नए मॉडर्न युग की थी। और 2004 पटना जो है, पटना ज़िला जो है वो 2004 से पहले ही जो है वो मॉडर्न बन चुका था। इसलिए कि भोजपुर ज़िले के लोग उस समय मॉडर्न नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि लड़की बोलती है कि लड़के को हम देखेंगे। लड़का को जो है बुलाया जाता है पटना जब बुलाया जाता है ग्रांड होटल में पटना में बुलाया जाता है लड़के को। लड़की जो है लड़के को साइड से छुप कर देखती है। जब लड़की देखती है तो भाई अब लड़की के मन में ये आ जाता है कि भाई लड़का जो है एकदम से जो है चेहरा उसका ठीक नहीं है, लड़का जो है काला कलूटा है, हाइट भी उसकी कम है, चेहरे भी उसके अच्छे नहीं है, चेहरा भी जो है उसका टेढ़ा मेढ़ा है, जिसकी वजह से जो है लड़की तो जो थी हालांकि अच्छे घर से थी, अमीर घर से थी, इसलिए लड़की को अच्छा नहीं लगा। लड़की बोल दी कि हम इस लड़के से शादी अब नहीं करेंगे। लेकिन लड़के के परिवार वाले सारे तैयारी कर चुके थे, इसलिए अगुआ बोल दिया था कि भाई अब शादी आपकी होनी है। उसके बाद क्या होता है कि अब समस्या कहाँ आती है, शादी तो कट जाती है। जब शादी कट जाती है तो बेचारा सोनू जो है वहाँ पोह में पड़ जाता है कि अब क्या होगा। इसलिए कि अब तो शादी कट गई है। अब इसके बाद सोनू जो है सोचता है कि भाई इतनी मेरी बेइज्जती हुई, मेरी शक्ल की वजह से इतनी बेइज्जती हुई। उसके बाद वो सभी लोगों से पूछता है, इसलिए कि उसकी उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर थी, लेकिन काफ़ी उम्र नहीं हो चुकी थी। उसके बाद सोनू जो है बेचारा परेशान हो जाता है, इसलिए कि सोनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि अब वो अपने घर परिवार वालों से पूछता है कि अब इस शक्ल का इलाज क्या है, मैं क्या ऐसा काम करूं कि मैं बड़ा आदमी बनूं और उस लड़की को जवाब दे सकूं जो लड़की जो है हमें शक्ल की वजह से रिजेक्ट की है। इसलिए कि काले तो शिव भी थे, काले तो राम भी थे, काले तो कृष्ण भी थे, लेकिन उनकी पत्नियां तो सुंदर थी। इसलिए कि इन सभी लोगों ने समझाया कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग जो हैं वो
सांवले कलर के हैं, लेकिन उनकी पत्नियां सुंदर है, इसलिए कि उनमें क्वालिटी है, इसलिए कि उनमें गुण है। उनमें एक शिव में तीसरा नेत्र है, ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी पालनहार हैं और शिव जो है संहारक भी हैं। तो उनमें अलग अलग तरह के गुण हैं। अब लड़के के दिमाग में गांव के बुजुर्गों ने भरा कि आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा बनना है कि उस लड़की के नज़र आप पर पड़े तो वो शर्म से उसकी नज़र झुक जाए और उसे ज़िंदगी भर अफसोस हो। लड़का अब यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। लड़का जब यूपीएससी की तैयारी करने लगता है तो काफ़ी मेहनत करता है लड़का। और उसके बाद उसे 2008 में जो है वो यूपीएससी कंप्लीट कर लेता है। यूपीएससी में टॉप रैंक आता है, काफ़ी नंबर आते हैं उसके, जिसके बाद अब वो एसपी बन जाता है। जब एसपी बन जाता है तो गांव में पूरा ढोल नगाड़े बजते हैं, सभी दूर दूर से लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और काफ़ी जो है सम्मान के साथ उसे गांव पर ले जाया जाता है। काफ़ी बड़गांव के लोग काफ़ी खुश हैं, इसलिए खुश हैं उनके गांव का लड़का भाई आईपीएस बना है, उनके गांव का लड़का एसपी बना है। उसके बाद ये मैसेज जो है पेपर से लेकर टीवी चैनलों पर चलती है कि भाई इस गांव का लड़का जो है आईपीएस बना है और कंप्लीट किया है और एसपी बनेगा अब। उसके बाद क्या होता है कि ये खबर जो है रिश्तेदारों के यहाँ भी फैल जाती है। उसके बाद अब उस लड़की को ये बात पता नहीं थी, इसलिए कि लड़की की कहीं और शादी हो चुकी होती है, इसलिए कि उसके पिताजी लड़का खोज रहे थे और 2005 में उसकी शादी जो है कहीं सेट हो जाती है। कहीं उसकी शादी जो है अरवल ज़िले में सेट हो जाती है। हो सकता है कोई लड़का अपना खास होगा, कोई अच्छा सा बिजनेस या जॉब करता होगा। अब एसपी साहब जो हैं वो भोजपुर ज़िले के रहने वाले थे, इसलिए जो है उनकी पोस्टिंग तो भोजपुर में हो नहीं सकती है। अब मीडिया में खबर फैल रही है लड़की विदा होकर चली गई, तो लड़की को इस बात का पता नहीं है, इसलिए और लड़की उसे इसलिए पहचानती थी कि लड़की ने खुद अपने आंखों से लड़के को देखी थी। अब उसके बाद लड़की का परिवार जो है वो झारखंड में रहता है, झारखंड के बोकारो में वो लोग रहते हैं। उसके बाद उन लोगों का रांची आना जाना रहता है, इसलिए कि अब उसके पिता लड़की के जो ससुर थे वो बिजनेस करते थे और लड़का जो है उसी में हाथ बटाता था। उसके बाद अब सोनू सिंह जो है वो उनको रांची का जो कमान मिलता है, रांची में सिटी एसपी बनाए जाते हैं। सिटी एसपी जब बनाए जाते हैं तो एक दिन जो है लड़की का हस्बैंड जो है वो बोलता है अपने घर आकर कि भाई भोजपुर ज़िले का एक एसपी आया है जो यहाँ पर पोस्टिंग है। इस बात को जब सोनी सुनती है तो कहती है कि भाई भोजपुर ज़िले का कौन सा भाई एसपी आ गया है, चलो उसको देखा जाए। एक दिन क्या होता है कि कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एसपी साहब आए हुए थे और उसके बाद सोनी और उसका हस्बैंड जो है मोहन भी वहाँ पर गया हुआ था। और उस कार्यक्रम में अचानक जब सोनी की नज़र सोनू सिंह पर पड़ती है तो सोनी तो लजा जाती है। अब सोनू सिंह भी उसे नज़र से देखते हैं, इसलिए कि उन्होंने फ़ोटो में देखा था, तो शायद उसे बताते हैं कि तुम वही लड़की हो ना जो हमें रिजेक्ट की थी। तो अब तो सोनी बेचारी शर्म से लाल हो जाती है कि ये लड़का हमें पहचान गया है और उसे बताता है कि तुम्हारी रिजेक्शन की वजह से हम आज एसपी बने हैं। अब सोचो कि मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के गुण पर जाना चाहिए, रूप पर नहीं जाना चाहिए। और सिर्फ रूप की वजह से उसने उस लड़के को रिजेक्ट किया था और वो आज लड़का जो है एसपी बना है और उस लड़की जो है आज वहीं की वहीं है और उसका हस्बैंड जो है सिर्फ 2-4 पैसे कमाने के लिए अपने ज़िला अरवल से रांची पहुंचा है। इसलिए कि छोटा मोटा बिजनेस था अपना, कुछ सामान बेचता होगा। अब उस लड़के को तो ये बात पता नहीं है कि इस लड़की से जो है सोनी से जो है सोनू सिंह का एसपी का शादी सेट हुआ होगा, ये तो अब उसके मोहन को पता नहीं है जो उसका लड़की का हस्बैंड है। लेकिन अब लड़की को जिंदगी भर अफसोस होगा और वो लड़की उसे माफ़ी मांगने लगती है, उसके कदमों में गिर जाती है। मोहन देखकर भाई हैरान रह जाता है कि मोहन सिंह ये भाई को क्या हो गया कि लड़की कैसे ये पहचान रही है एसपी साहब को। तब एसपी साहब सारी बात मोहन सिंह को बताते हैं। एक कमरे में बैठते हैं दोनों लोग और उसके बाद बातें होती है, नाश्ते मंगाए जाते हैं, सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है इन सब चीज़ों को बताते हैं जब सोनू सिंह, तो
अब मोहन बेचारा हक्का बक्का रह जाता है, अवाक रह जाता है, और सोनी बार बार रोते जा रही है कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, हमने अपने जीवन पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज मैं एसपी की पत्नी होती, अगर इसे रूप की वजह से रिजेक्शन नहीं की होती, रूप की वजह से रिजेक्ट नहीं की होती तो ये सब चीज़ें जो है कब किसका समय कैसा आ जाए कोई नहीं कह सकता है। इसलिए कि रूप और गुण में दोनों में अंतर होता है। गुण जो होता है वो आपको आगे बढ़ाता है, रूप जो होता है चंद समय के लिए होता है, इसलिए कि सुंदरता ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती है। और जो है गुण जो है वो ज़िंदगी भर रहता है। जब तक आप जिंदा रहेंगे आपका गुण आपके साथ रहेगा, लेकिन आप जब तक जिंदा रहेंगे आपका रूप आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि सुंदरता कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वही चीज़ है, सुंदरता सिर्फ चंद घंटों के लिए होती है, चंद सालों के लिए होती है, लेकिन गुण जो है जब तक आप मरेंगे नहीं आपका गुण आपके साथ ही रहेगा। आप चाहे रिटायर हो जाएं, चाहे बुढ़े हो जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, जब तक आप जिंदा हैं आपका गुण आपके साथ रहेगा और लोग आपका गुण गाते रहेंगे। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे कहेंगे लोग, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे कहेंगे। लेकिन सुंदरता जो है सिर्फ और सिर्फ 2-4 साल के लिए होती है, 10 साल के लिए होती है। सुंदरता 10 साल के लिए होती है। तो अब सोनी को ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा और सोनू सिंह आज एसपी बनकर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।